से इस्तीफा दे सकते अतुल प्रधान। सरधना से एसपी विधायक है अतुल प्रधान। अतुल प्रधान को बनाया जा सकता है एमएलसी। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। लोकसभा चुनाव के बाद बनाया जा सकता है एमएलसी। अतुल प्रधान ने जेपी नड्डा से मुलाकात की और सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने कराई है मुलाकात। और आपको बता दें कि मेरठ से प्रत्याशी बदलने के बाद से नाराज है अतुल प्रधान। और आपको बता दें कि इसको लेकर के ये जानकारी मिल रही है कि कहीं ना कहीं अब नजदीकियां बीजेपी से सामने आ रही हैं और इसी को लेकर की खबर बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। अतुल प्रधान को अब एमएलसी बनाया जा सकता है। लोकसभा चुनाव के बाद ये किया जा सकता है, एमएलसी बनाया जा सकता है। अतुल प्रधान ने जेपी नड्डा से मुलाकात की है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और खबर पर जानकारी के लिए संवाददाता अभिषेक हमारे साथ लाइव जुड़ गया। अभिषेक, देखिए लगातार प्रत्याशियों को बदलने का सिलसिला जारी है। एसपी की बात की जाए, मेरठ में ही देख लीजिए, पहले भानु प्रताप को बनाया जाता है प्रत्याशी, उसके बाद अतुल प्रधान, और अब उनका भी टिकट कट गया, ये माना जा रहा है। हाँ, देखिए यही वजह सबसे बड़ी है और ये लोकसभा का टिकट मांग रहे थे। हर चुनाव में इन्होंने टिकट मांगा है। सरधना से विधायक रहे, अभी नगर निकाय के चुनाव में ये अपनी पत्नी को मेयर बनाने के लिए टिकट ले आए थे, लेकिन चुनाव हारे, तीसरे नंबर पर रहे। अब ये लोकसभा का चुनाव का टिकट मांग रहे थे और इन्होंने नामांकन पत्र भी भर दिया था। ऐसे में योगेश वर्मा की पत्नी सुनीता वर्मा, क्योंकि दलितों की वोट बहुत ज्यादा है मेरठ में, इसको ध्यान में रखते हुए, क्योंकि निकाय चुनाव में मुस्लिमों ने अतुल प्रधान की पत्नी का विरोध कर दिया था और मुस्लिम बहुत बड़ी संख्या में एआईएमआईएम के पास चले गए थे, इसलिए कल टिकट काटकर हेलीकॉप्टर से योगेश वर्मा को फॉर्म भी लेकर सिंबल के साथ अखिलेश यादव ने भेजा। इन्होंने तब भी यही कहा था कि ये अपनी इस्तीफा दे देंगे विधानसभा से और भाजपा ज्वाइन कर लेंगे। तब अखिलेश ने कहा कि अभी मेरे सामने इस्तीफा लिखो। गर्मा गर्मी भी सूत्रों ने बताया हो गई थी, लेकिन बाद में ये वहां से चले आए और उन्होंने बयान दिया। जो तरीके से सूत्र बता रहे हैं कि बीजेपी के साथ भी अब कहीं ना कहीं जो नजदीकियां हैं वो बढ़ रही है, जेपी नड्डा से मुलाकात हुई है, इसके भी मायने आप जरा समझाइए। देखिए, कुल मिलाकर जो राजनीति है इस समय बहुत तेजी से उठ रही है, क्योंकि सरधना जो 24 है ठाकुरों की, वहां संजीव बालियान का जबरदस्त विरोध हो रहा है। आरोप यह है संजीव बालियान पे कि जो 2022 के विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें संगीत सोम की बजाय उन्होंने यानी कि जाट मतों को अतुल प्रधान की तरफ डाइवर्ट कराया था और संगीत सोम को हराने में काम किया था। ये आरोप वहां के क्षत्रिय समाज का है और संगीत सोम भी अंदर खाने ये आरोप लगा चुके हैं पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने कि संजीव बालियान की वजह से वो चुनाव हारे। ऐसे में 2024 का लोकसभा चुनाव संजीव बालियान के लिए भी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना हुआ है और उधर क्षत्रिय समाज ने उनका पूर्ण रूप से बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया है। ऐसे में कई एक तीर से अतुल प्रधान का अगर इस्तीफा होता है तो संगीत सोम के लिए वो सीट खाली होगी और वहां से संगीत सोम को भाजपा उम्मीदवार बना के उपचुनाव के जरिए दोबारा से सरधना का विधायक बना सकती है। और ये क्षत्रिय समाज को मनाने के लिए एक पहल है, एक दाव है जो बीजेपी ने लगभग खेल दिया है। सूत्रों की माने तो अतुल प्रधान आज इस्तीफा निश्चित ही अभिषेक, अब इसके बाद क्या सियासी घटनाक्रम रहता है ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो लगातार जो प्रत्याशी बदलने का सिलसिला है, तमाम सीट्स को लेकर के जानकारी मिल रही है जहां पर प्रत्याशी बदले जा रहे हैं। बढ़ेंगे आगे। समाजवादी पार्टी में टिकट कटने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। मुरादाबाद रामपुर का मामला भी शांत भी नहीं हुआ कि अब नामांकन के बाद मेरठ से एसपी ने अपना प्रत्याशी बदल दिया है। गुरुवार को दूसरे चरण का नामांकन का दौर खत्म हो गया, लेकिन समाजवादी पार्टी में प्रत्याशी चयन को लेकर सियासी राह थमने का नाम नहीं ले रहा। एक तरफ जहां बीजेपी के सभी दिग्गज धुआंधार चुनाव प्रचार में जुटे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ यूपी में मुख्य विपक्षी दल यानी समाजवादी पार्टी में अनिश्चितता का दौर जारी है। चुनाव प्रचार तो दूर, अभी सिर्फ कई सीटों पर प्रत्याशियों की अदला बदली यानी प्रत्याशी बदलने का दौर चल रहा है। नोएडा, मेरठ समेत कई सीटों पर एसपी प्रत्याशियों के बदले जाने के बाद अब मेरठ से एसपी ने तीसरी बार प्रत्याशी बदल दिया है। उधर एक तरफ जहां अतुल प्रधान पार्टी मुखिया के हर फैसले को मानने की बात कह रहे हैं, तो वही बातों ही बातों में बड़ा इशारा भी कर दिया। हमारी पार्टी
लगातार बात उठाती है नौजवान की, किसान की, मजदूर की। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कुछ चीज कही है और वो हम सब लोगों को स्वीकार करनी चाहिए। मैं धन्यवाद करूंगा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, जिन्होंने हम लोगों के लिए समय निकाला और पार्टी के फैसले की तरफ से पार्टी ने जो फैसला किया हम उस फैसले के साथ। कार्यकर्ताओं के मनोबल पर पार्टी नेतृत्व मैंने अपनी बात से अवगत कराया उन्हें और मुझे लगता है कि आने वाले समय पर कई बदलाव आपको नजर आएंगे। उधर समाजवादी पार्टी ने मेरठ से सबसे पहले भानु प्रताप को टिकट दिया था, लेकिन आपसी विरोध के बाद उनका टिकट काटकर अतुल प्रधान को अखिलेश ने टिकट दे दिया। वहीं 2 दिन पहले भानु प्रताप का टिकट काट दिया गया और अतुल प्रधान को सिंबल आवंटित कर दिया गया, जहां अतुल प्रधान ने बुधवार को अपना नामांकन पत्र भी दाखिल कर दिया। वहीं अब उनका भी टिकट कट गया है। फिलहाल समाजवादी पार्टी ने अपने कोटे की 63 में से कई सीटों पर टिकट घोषित कर दिए हैं, जिनमें बिजनौर, मुरादाबाद, नोएडा, मेरठ समेत 6 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम बदलने भी पड़े। ऐसे में बार बार प्रत्याशी बदलने के इस फैसले से एसपी की रणनीति पर सवाल खड़े होने लगे हैं। देखा जाए तो मेरठ से अतुल प्रधान को पहले समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी बनाया था, लेकिन अब वहां से भी प्रत्याशी चेंज कर दिया गया है। देखा जाए तो यही स्थिति नोएडा में देखने को मिली। मुरादाबाद की बात करें या फिर रामपुर की बात करें, कहीं ना कहीं इन सीटों पर समाजवादी पार्टी थोड़ी सी असमंजस की स्थिति में दिखी। हालांकि पार्टी के नेताओं का ये कहना है कि चूंकि सब कुछ जो फैसला लेना होता है वो सपा के जो मुखिया हैं अखिलेश यादव वो लेते हैं और सोच विचार कर ही ये फैसला लिया गया होगा। वीडियो जर्नलिस्ट बगराना के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट लखनऊ। मुरादाबाद से टिकट कटने को लेकर एक बार एसटी हसन का